इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम अपना MMPC 005 स्टार्ट करेंगे, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे बोला था कि हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस विद फॉर्मूलाज स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा इग्नू का क्वेश्चन पेपर है, जो कि इसमें क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ही स्टैंडर्ड डेविएशन से आया हुआ है कि इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड इम्पॉर्टेंट मेजर ऑफ वेरिएशन, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। ये हमारा क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे आज, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड मेजर ऑफ वेरिएशन। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, थ्योरेटिकल आया हुआ है, बट स्टिल हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन विद फॉर्मूलाज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इजी चीज़ों से स्टार्ट कर देती हूँ। तो पहला हमारा फॉर इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज़, इसमें हमारा Q1 यानी कि क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं। तो Q1 कैसे निकालते हैं, साइज ऑफ n+1/4 टर्म। जैसे हमें x सीरीज़ दी हुई होगी, y सीरीज़ दी हुई होगी, तो इसमें हम क्या करेंगे, n+1। देखो, x सीरीज़ हमारी हमेशा क्या होती है, इंटरवल। जैसे हमारे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ये होंगे। लेकिन y हम क्या लेते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो n क्या होता है हमारा, n ये टोटल, इसका समीशन ऑफ f इक्वल्स टू क्या होता है हमारा n। ठीक है, तो n+1/4 टर्म हम लेंगे, इसको बोलेंगे हम Q1। ठीक है, और हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे, Q3 कैसे निकालेंगे, बस इसको डायरेक्टली जो हमारा आएगा n+1/4, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज़ आवर Q3। ठीक है, सो इजी। नेक्स्ट है हमारा फॉर कॉन्टीन्यूस सीरीज़, ये था फॉर इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़। Q1 में क्या होगा, इसमें हमें फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, L+N-CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली, जो हमारी प्रीवियस ईयर की होगी। ठीक है, अपॉन में फ्रीक्वेंसी और इनटू में आई, यानी कि हाइट, कितना उसका गैप है इंटरवल का। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के लिए Q3 भी निकाल लेंगे। चलो, ये बच्चों वाला क्वेश्चन ख़त्म करके आगे चलते हैं। देखो, इसमें क्या बोला है कि अर्थमेटिक मीन निकालना है इस डाटा के लिए, जो कि ओपन एंड इंटरवल है। ठीक है, तो अब देखो, बिलो 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड मतलब 70 अबव। ठीक है, तो इसमें हम कैसे करेंगे, बिलो 20 यानी कि 10 to 20, 20 to 30, इसको पहले हम एक इंटरवल के उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद है हमारा मिड पॉइंट। आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा ये क्वेश्चन है ना, तो आप इसको क्वेश्चन को एज इट इज़ नोट करके आप इसको खुद वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधे सॉल्यूशन पर। अब हम निकालेंगे इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट आपको पता है कैसे निकालेंगे, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में दिखाया हुआ है, 10+20/2। ठीक है, तो इससे आ जाएगा हमारा मिड पॉइंट। उसके बाद हमारी दी हुई है फ्रीक्वेंसी, उसके बाद हम क्या करेंगे, dx निकालेंगे। ठीक है, यानी कि एज्यूम्ड मीन मानकर हम उसमें से माइनस करते चले जाएंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा dx। ठीक है, तो इसमें हमने कौन सा लिया है एज्यूम्ड मीन, इसमें हमने लिया है 45। तो 45 - 15 अपॉन में क्या लेंगे हम, ऑब्वियसली मैम 10 लेंगे। आप हमसे इतना टुच्चा क्वेश्चन ना पूछा करें। तो 30/10, इसको माइनस किया तो क्या आया हमारा, -3। अब ये माइनस क्यों आया, क्योंकि हमने 15 में से माइनस किया है 45 को। ठीक है, इजी। उसके बाद हमने निकाला अब FDX, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो बस हमारा ये आ गया। उसके बाद इसका समीशन करेंगे तो आएगा -29, और इसका समीशन किया तो आया 90। देन ऑटोमेटिकली पुट इट इनटू फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारा, इसको हमने किया है एज्यूम्ड मीन से, क्योंकि ये सबसे शॉर्टकट हमें पड़ता है। ठीक है, सॉल्व करने में। तो मीन इक्वल्स टू क्या आया, a प्लस समीशन ऑफ FDX अपॉन में n इंटू में i। ठीक है, इंटू में क्लास हाइट तो है हमारी 10, ये हम निकाल चुके हैं। ये हमारा -29, ये भी हम निकाल चुके हैं 90, और एज्यूम्ड मीन तो हम मान चुके हैं 45। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आगे हमारा 41.78, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अर्थमेटिक मीन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के क्यूमुलेटिव सीरीज़ से निकालना है। ठीक है, इसमें भी हमें वही सीरीज़ दी हुई है, इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे इंटरवल सीरीज़ में। उसके बाद आया हमारा मिड पॉइंट, इसको हम कैसे निकालेंगे, वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था।
इसमें हमें दी हुई है क्यूमुलेटिव सीरीज, इसमें गौर करना, ये हमें फ्रीक्वेंसी भले ही लिखी हुई है बट इट इज़ नॉट आवर फ्रीक्वेंसी। हमारी क्या है ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो हम कैसे निकालेंगे अपनी फ्रीक्वेंसी? 3 हमारी फर्स्ट हमेशा फ्रीक्वेंसी होती है, उसके बाद हमें जो 11 दिया हुआ है उसमें से माइनस करो तो आएगा 8, उसके बाद माइनस करो तो आएगा 23, देन 25, देन 13 एंड देन लास्ट में 8। ठीक है, अब इस पे गौर करो एक बात पे कि ये तो भाई सीरीज़ बढ़ी हुई आ रही है, हमेशा हर फ्रीक्वेंसी इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रही है, तो मीन्स ये क्यूमुलेटिव है। हमें क्या निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी। इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं होता, ये कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो आपको गौर करना है। ठीक है, उसके बाद हमें dx जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला, देन सिमिलरली f dx एंड देन पुट इनटू एज्यूम्ड मीन फॉर्मूला। ये मैंने इसलिए 2-3 मतलब 2 इसलिए लेकर आई थी क्वेश्चन के सो दैट आपको प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का। आज हम इसी वीडियो में सारे प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन वगैरह इसमें ही कवर अप कर लेंगे सो दैट और क्लासेस ना लगें। ठीक है, अब है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको कैसे निकालेंगे हम अभी सीख लेते हैं। हमें क्या दी हुई है? एक्स सीरीज़ और एफ सीरीज़। तो इसको पुट कर लो एक्स सीरीज़ और एफ सीरीज़ को, इसको टोटल कर लो 96, देन उसके बाद क्या आएगा हमारा x इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, कैपिटल एक्स माइनस ए। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अब स्मॉल x निकाला। अब इसने इस वाली सीरीज़ में क्या किया है, इसमें x माइनस ए किया है, यानी कि x ये वाली सीरीज़ और इसको एज्यूम्ड मीन किसको माना है इसने? 18 को। ठीक है, तो 12 माइनस 18 कितना होता है भाई? -6। ऐसे ही 14 माइनस 18 कितना होता है? 4। 16 माइनस 18 क्या होता है? -2। सिमिलरली 0, 2, 4, 6। आप इसको ऑटोमेटिकली जब सबमिशन करेंगे तो यू विल गेट 0, तो इसका कोई यूज़ नहीं है। नेक्स्ट है हमारा एफ एक्स। अब देखो इसको हमने स्मॉल एक्स वाली सीरीज़ क्यों निकाली है? जस्ट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड दिस एक्स सीरीज़। उसके बाद जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट दिस वन। अब आप इसको क्या करेंगे? जब समीशन करेंगे यू विल गेट 0। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है, एफ एक्स वाली सीरीज़ का स्क्वायर। देखो क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, जस्ट आपको ये ध्यान रखना होता है अगर आप एज्यूम्ड मीन निकाल रहे हो ना, तो यानी कि सबसे शॉर्ट आपको यूज़ करना है फॉर्मूला। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? समीशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर और समीशन ऑफ होल ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर, मतलब एफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपॉन में एन, ये अपॉन में एन, बीच में जस्ट माइनस का साइन। सो इजी ना। अब आपको क्या निकालना है? नेक्स्ट सीरीज़ एफ एक्स स्क्वायर। तो जब आप इसका स्क्वायर करते जाएंगे तो आपको कैलकुलेटर तो आपके पास होते ही हैं एग्जाम में, तो यू विल गेट एफ एक्स स्क्वायर सीरीज़। अब आपको क्या करना है? इसका समीशन। अब आप इसको समीशन आपको कहाँ यूज़ पड़ेगा? ये यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली पुट करेंगे तो यू विल गेट रूट ऑफ 9992, मतलब 992 अपॉन में 96। तो आपके पास कैलकुलेटर होते हैं, आप इसको ऑटोमेटिकली 3.21 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने का, जिसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100। याद रखना, कोफिशिएंट किसी भी चीज़ का निकालते हैं तो इनटू 100 होना ही होना होता है। ठीक है, तो 3.21 अपॉन में 18 इंटू में 100 दैट इज़ 17, दैट इज़ 1.7, नहीं ये 0.1783 इंटू में 100, तो 17.83 आ जाएगा। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिमिलर यही बेस है, 2 क्वेश्चन मैं इसीलिए लाती हूँ सो दैट आपको पक्का श्योर हो जाए कि यस आपको पूरी तरह ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, सिमिलरली आपको एक्स सीरीज़ दी हुई है, एफ सीरीज़ दी हुई है। सबसे पहले आपको एफ एक्स निकालना है, इसको मल्टीप्लाई करके, फिर आपको एक्स सीरीज़ निकालनी है, वही सेम एक्स माइनस ए करके। ठीक है, इसने क्या लिया है? 16 को ए लिया है एज्यूम्ड मीन, आपको भी लेना है। इसने एक और चीज़ क्या की है? मेथड 1 पुट करके इसने समीशन ऑफ एफ एक्स करके अपॉन में एन निकाल के जो इसका समीशन आया है ये 800 अपॉन में किया इसने 50, जो कि इसका समीशन है। तो इससे आपका निकल गया ऑटोमेटिकली एज्यूम्ड मीन 16 इस सीरीज़ में था। तो अब आपको क्या करना है? माइनस करते चले जाना है, तो आपकी एक्स सीरीज़ बन जाएगी। जब आपकी एक्स सीरीज़ बन जाएगी तो आपको एफ एक्स से मल्टीप्लाई करके ये निकल जाएगा।
जब आप एफ एक्स स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो आपका ये हो जाएगा। नहीं, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर यानी कि 36 आया से एक्स का स्क्वायर करके, तो फिर ऑटोमेटिकली आप एफ से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। क्यों? क्योंकि 36 इंटू 3 क्या होता है 108। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपका एफ एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, एफ एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी आपको याद रखना है कि किसका स्क्वायर चाहिए और क्या स्क्वायर करना है, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे तब इसको मल्टीप्लाई करोगे तब एफ एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है। डोंट कंफ्यूज। नेक्स्ट हम निकालेंगे डी। डी क्या होता है? डिफरेंस, यानी कि स्मॉल एक्स वाली सीरीज में से 14 को माइनस करना, ठीक है। उसके बाद है हमारा एफ डी एक्स। एफ डी एक्स कैसे निकलेगा हमारा? जस्ट मल्टीप्लाइंग विथ फ्रीक्वेंसी। तो हमारा जो हमारी ये डी डिफरेंस निकलेगा वो कैसे निकलेगा? जब आप x वाली सीरीज़ को लोगे 14 और 10, मतलब 10 माइनस 14 क्या आता है हमारा? -4। एज सिमिलरली -2 देन 0 देन उसके बाद आएगा हमारा 2 4 6 8, ठीक है। उसके बाद है हमारा एफ डी एक्स। एफ डी एक्स कैसे निकलेगा? जस्ट मल्टीप्लीकेशन विद एफ डी एक्स, ठीक है। तो 12 एफ डी एक्स आ गया हमारा -12, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो किससे? इससे, ठीक है। उसके बाद है हमारा -10, उसके बाद 0 देन उसके बाद 32, 16 टू ज़ा होता है 32। तो सिमिलरली हमारी ये सीरीज़ आ जाएगी। उसके बाद आपको जस्ट इसका स्क्वायर करना है, किसका? एक्स का स्क्वायर, और इनटू मल्टीप्लिकेशन में ऑफ एफ डी एक्स, यानी कि 4 इंटू 6 इंटू 4 6 क्या होता है 24, एंड एफ डी एक्स हमारी सीरीज़ निकल गई। ये कैसे आई हमारी? इसको हमने मल्टीप्लाई किया 4 इंटू 3 से, तो ये हमारी ये सीरीज़ आ गई। एफ डी एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा? 12 इंटू 4 प्लस का 48। जब हम माइनस माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारा? पॉजिटिव, ठीक है। 32 इंटू 2 64, 4 इंटू 32 128। अब जब आप इसको समीशन करेंगे, ये 100 ये 640, तो अब हमने एफ डी एक्स क्यों निकाला आपको पता है? क्योंकि हमें भाई इसमें पुट करना है फॉर्मूले में, ठीक है। एफ डी एक्स स्क्वायर और एफ डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। जब मेथड सेकेंड आप पुट करेंगे तो इससे जब आप निकालेंगे ऑटोमेटिकली आपका क्या आंसर आएगा? रूट में एफ डी एक्स का स्क्वायर क्या है हमारा? 640, अपॉन में आएगा हमारा 50, माइनस में समीशन ऑफ, यानी कि एफ डी एक्स का होल स्क्वायर लेना है, यानी कि 100। इसको काटो 100 अपॉन में 50, इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब समझ, ये होल स्क्वायर क्यों कर रहे हैं हम? मैम आपको कुछ नहीं आता, सही बात है भाई, जब बच्चे इंटेलिजेंट हो जाते हैं तो मैम बुद्धू हो जाती है। एफ डी एक्स और एफ डी एक्स स्क्वायर है ना, तो 640 अपॉन में 50 माइनस में 100 अपॉन 50। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल एज इट इज़ ये क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। स्टडी ऑफ 100 इंजीनियरिंग कंपनीज हैं, तो इसमें प्रॉफिट दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 50, 60। उसके बाद नंबर ऑफ कंपनीज 8, 12, 30, 20, 30, 20 एंड 10। आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके ऐसे करके क्वेश्चन जूम करके इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। चलो, हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, मिड वैल्यू निकाल लेंगे कैसे? 10 प्लस 0 अपॉन में 2। सिमिलरली सारी ऐसी हमने निकाल ली, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे कैसे? मिड वैल्यू में एज्यूम्ड मीन हमने 35 को माना, तो अब बस इस सीरीज़ में से एज्यूम्ड मीन को माइनस कर देंगे और अपॉन में कर देंगे 10, इनका गैप, ठीक है। ये निकल गया हमारा डिफरेंस। अब हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 ज़ा 24, इसका समीशन कर देंगे, देन एफ डी स्क्वायर कर देंगे, उसका समीशन कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अबव क्वेश्चन के फॉर्मूले में पुट करके आ जाएगा 13.863। अब आपको बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली खुद ही ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, जैसे एज किया
अब आप सोचोगे मैम आप इतना सारे सिमिलर क्वेश्चन क्यों लेके आए हो? वो इसलिए क्योंकि बच्चे जब आप फॉर्मूलेज़ को देखते हैं ना, सिर्फ देखते हैं, तो आपको बिना प्रैक्टिकल क्वेश्चन के समझ नहीं आता कौन सा फॉर्मूला किस क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो इनमें जब आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना वीडियो पॉज करके, तो आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन से। ठीक है, तो इससे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी, आपको इंटरेस्ट भी आगे बढ़ेगा कि हाँ आगे और क्वेश्चंस मैम लेके आएंगी तो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिड वैल्यू सिमिलरली वैसे ही निकालेंगे, इनको डिवाइडेड बाय 2 करके। ठीक है, जब ये निकल जाएगी तो आप इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा। उसके बाद आप इनका m स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करो। ठीक है, फिर एफ एम स्क्वायर निकालो। तो ये बहुत बड़ी डिजिट आई है लेकिन आपको कैलकुलेटर से सिंपल पड़ेगा। देन अब जैसे ही आप स्टैंडर्ड डेविएशन वाले फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपका आ जाएगा। अब देखो इसने जो ये मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लिया है, इसमें और ऊपर वाले क्वेश्चन में कितना डिफरेंस है। इसने समीशन ऑफ वही लिया है, एन लिया है, एन ही आएगा, बट इसने मीन का स्क्वायर किया है। मीन का स्क्वायर यानी जो यहाँ इन्होंने मीन निकाला इसका स्क्वायर किया है। 31 इंटू 31 करके 961 को माइनस किया है, ना कि एफ डी एक्स और एफ डी एक्स स्क्वायर लिया है ना। आ गया ना डिफरेंस इस क्वेश्चन में। तो इसलिए ये क्वेश्चंस हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं आपके लिए। ठीक है, इसमें इसने डायरेक्ट किया है कि मतलब पहले मीन निकाला एक्स इंटू एफ को मल्टीप्लाई करके समीशन के। ठीक है, तो इसका आ गया 9। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्टली पुट होगा इसमें, इसमें कुछ भी दिक्कत की बात नहीं, जस्ट एफ डी स्क्वायर अपॉन में कैपिटल एन। ठीक है, जब आप ये सॉल्व करोगे डी आएगा, डी स्क्वायर आएगा, एफ डी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 1.6, अप्रॉक्सीमेट किया है इन्होंने कि 1.6। ठीक है, ऐसे सिमिलरली ये सारे क्वेश्चंस हैं हमारे। तो इसमें हमारा क्लास इंटरवल है 0 to 15 से लेके 195 तक फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब देखो फिर से इसमें इसने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है, तो हमें क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसने ये वाली दी हुई है। ठीक है, तो अब इसको जब हम इंटर क्वार्टाइल वाला क्वेश्चन, अरे वाह, Q3 निकालनी है इसमें, हम ऑटोमेटिकली पिछले वाले उसमें कर चुके हैं ना ऊपर, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो जस्ट n/4 को, माइनस कर दो पिछली वाली CF, छोटी वाली CF अपॉन में F, और जब इनको सॉल्व करोगे आप तो आपको 72.1875 आएगा Q3, Q1 आएगा ये। ठीक है, जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें सेम ये वाला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेविएशन के ये सारे, जो उसमें एफ डी एक्स स्क्वायर था इसमें सिर्फ आपको डी स्क्वायर और डी का होल स्क्वायर अपॉन एन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लेना, क्योंकि टफ वाले क्वेश्चन मैं ऊपर यहाँ करवा चुकी हूँ, तो अब इजी वाले क्वेश्चन रह गए हैं। क्वेश्चन को स्लाइड को मैं शो कर रही हूँ कि आप अपने आप खुद कर लेना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन में इनके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, thank you so much।